हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अभी हम बात करेंगे कि ब्रॉडर मार्केट कितना टूटा हुआ है। उस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे कि ब्रॉडर मार्केट कितना टूटा हुआ है और हम लोग का मतलब जो क्या इन्वेस्टमेंट का फुल टाइम आ गया है, पूरा गियर दबा दें, इस तरह का मन में अगर आपके भावना आ रहे हैं तो गलत नहीं है। तो ब्रॉडर मार्केट का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम निकल के आता है भाई साहब निफ्टी 50। तो यहाँ 3 आपको रेखाएं दिख रही होगी, है ना? ये येलो वाला, एक ग्रीन, एक डार्क ग्रीन काई कलर का। तो ये 3 रेखाएं आपको कुछ कह रही है, जहां आप देख रहे हैं कि मिडिल वाला लाइन से कोई लाइन नीचे नहीं आया 2022 के बाद, तकरीबन सब 21 के बाद, है ना? 21 के बाद कोई भी लाइन इससे नीचे नहीं आया, सब ऊपर ही रहा। आप बोलोगे जी श्रीमान, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, उससे पहले जब ये कटा तो फिर ये 1100, ये 500 मूविंग एवरेज है, ये 200 और नीचे वाला 1100। मैं पहले ही आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो आप बोलोगे सर इस मूविंग एवरेज से क्या है मतलब। देखिए ऐसा है कि 200 मूविंग एवरेज नॉर्मल, ये 1 डे के चार्ट में नॉर्मल स्विंग के लिए सही रहता है, 500 के लिए बहुत अच्छा रहता है और 1100 तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस लेवल में तो ब्रॉडर मार्केट मिलता नहीं है जल्दी, अगर मिल जाए तो ठीक है ना? तो ये सेक्टर मिल सकता है, ब्रॉडर मार्केट बहुत कम मिलता है। जैसे कोरोना में मिला, है ना? कोरोना में मिलने के बाद फिर तो आप देख ही रहे हैं कि 500 से ही ऊपर रहा। लेकिन इस बार लंबा समय निकालने के बाद, ये 24 का था, लंबा समय निकालने के बाद अब जाके काट के नीचे की तरफ आया है, जो कि 500। ठीक है, अब यहां पर ही ये जो नीचे 1100 का मूविंग एवरेज है, ये तो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। अगर इसका लेवल आप देखना चाहोगे तो काफ़ी दूर है। फिलहाल हम निफ्टी 20 पे बात करते हैं। तो ये एक, बोलते नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है, क्योंकि ऑलरेडी ये गिरा हुआ है ना? कितना गिरा हुआ है वो जानना है तो वो भी हम बता देंगे। ऑलरेडी अपना ये इसकी गिरावट जो है, ये 1 मिनट, हाँ जी, ऑलरेडी इसकी, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ परसेंटेज। तो इसकी जो गिरावट है, कितने दिनों में देखें, टॉप से देखते हैं ना, टॉप से 1 मंथ, हाँ नहीं, थोड़ा सा इस लेवल में 293 के लेवल से देखते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, ये तो आपको यहाँ से 12%, 13% की गिरावट इसमें दिखेगी। ठीक है, 13% की गिरावट आपको दिखेगी, जो काफ़ी है। तो ब्रॉडर मार्केट में 13% की गिरावट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप 1 डे के चार्ट में अगर आपको हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 4 आवर में चला गया ना, तो 1 डे के चार्ट में आपको ये 500 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ ऑलरेडी डाउन है, तो यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक सपोर्ट यहाँ जो है, मतलब 1100 है, यहाँ तक ना ही पहुँचे तो ही बेटर है। टाइम वाइज करेक्शन हो गया है, अच्छा खासा ऊपर से गिरावट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ही करना क्या है, तो करना क्या है कि इस लेवल में आपका जो फंड है वो मतलब होना चाहिए इसमें लगा हुआ। मार्केट में अगर फंड नहीं लगा हुआ है तो फिर आप मार्केट को देख नहीं पाइएगा। और इस समय आधा से ज़्यादा आदमी मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश ही नहीं है। सब कैश तो लगा दिए, कैश ही नहीं बचा तो क्या मार्केट देखेंगे? बात तो सही है भाई, कैश नहीं बचा तो मार्केट क्या देखिएगा? कुछ नहीं देखिएगा मार्केट। फिर तो मार्केट आपको मतलब दहशत फैला देगा आपके सीने में। होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई, मैक्सिमम इस समय देखिएगा ना, आदमी लोग सब मार्केट छोड़ दिया। मार्केट में टिके रहना इतना आसान थोड़ी है। तो अभी 14-15% आपको निफ्टी गिरा हुआ है, तो ये भी आप इसको अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यहाँ पर ही आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी गिरावट होता है तो फिर वो 231 का लेवल, जो कि काफ़ी लंबी गिरावट हो जाएगी, यहाँ से ये लेवल तकरीबन 22% हो जाएगा, फिर निफ्टी क्रैश हो जाएगा 20% से ज़्यादा। तो इसका ध्यान रखिए। तो काफ़ी गिरावट हो रखा है 15% के आसपास, तो यहाँ पर ही आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो। तो पहला मेरा ब्रॉडर मार्केट आता है कौन सा? निफ्टी 20। दूसरा जूनियर 20, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जूनियर 20 को जब देखने गए तो यहाँ पर इसकी गिरावट जो है 500 मूविंग एवरेज से तो नीचे है, और 200 तो यहाँ से घूम के आ ही गया, 500 तो सीधा गया, और ये तो काफ़ी है। तो जूनियर 20 में भी अच्छी गिरावट देखने को, मतलब करेक्शन एक हो चुका है। अगर सब कुछ थोड़ा भी ठीक होता है तो ये सब में रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो जब कुछ हालात ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा? तो जूनियर 20 अभी 20% गिरा हुआ है, हालांकि नीचे तो काफ़ी आया था, ये 22-23%। तो अभी जो वर्तमान सिचुएशन है ये 19-20% पे जूनियर 20 का है। तो जूनियर 20 भी आप ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा इंडेक्स के तौर पे देखा जाता है, जो कि 500 से तो बहुत दिन से नीचे है, धीरे धीरे अब 1100 के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। बाकी 1-2 लॉट के साथ आप, मतलब देखिए 20-22% गिर गया है तो ब्रॉडर मार्केट है, इसमें 1-2 सेक्टर नहीं रहता, 15-16 सेक्टर रहता है, 23-23 सेक्टर है। तो उस हिसाब से आप देख के इसमें अपना निवेश का व्यू बना सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए। तीसरा में आ गया एमओ निफ्टी 500। ये भी
टॉप से काफ़ी गिरा हुआ है। कितना गिरा हुआ है अभी हम चलिए देखते हैं। फिलहाल तो इसमें अभी मूविंग एवरेज की मतलब जैसे नहीं बोलते थे कि अरे तुम ज़्यादा ना मत सिखाओ, नहीं बोलता था आदमी, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, चाहे अभी दाढ़ी मूछ नहीं होगा, अभी ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो ये भी 14-15% गिरा हुआ है और इसमें अभी 500 मूविंग एवरेज से भी नीचे है। 1100 मूविंग एवरेज अभी इसमें बना नहीं है, तो ठीक है कुल मिला के। तो यहाँ पर ही आप इसको मतलब एक तरह से नज़र में रख सकते हैं कि अच्छी गिरावट हुई है। तो अगर बाउंस बैक आता है तो बहुत अच्छा, तो बाउंस बैक कम से कम 22 तक तो आना चाहिए। इसको हम लॉन्ग टर्म में रखते हैं, बाकी उन दोनों को हम स्विंग में रखते हैं। तो गिरा हुआ है 14-15%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म में इसलिए रखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ना वॉल्यूम नहीं है। जो बात है, हम आपसे झूठ बोल के हमको कोई यहाँ अवार्ड थोड़ी मिलना है और वो सब चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है ना, वो नहीं है। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म में रखे हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं रखे हैं। शॉर्ट टर्म में वही रहेगा जिसमें वॉल्यूम खूब हो और वैल्यू भी खूब हो, मतलब सौदा फट से कट जाए, वहाँ डिफरेंस ना हो। नेक्स्ट आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप 150, मतलब 150 स्टॉक का है, तो ये भी 500 मूविंग एवरेज से नीचे है। यही खासियत है इंडेक्स का। इंडेक्स में यही खासियत है, जब गिरेगा तो सब गिरेगा, नहीं गिरेगा तो सब ऊपर रहेगा। तो अभी गिरा हुआ है तो आपको हर जगह हर ETF, ये भी आपको 14-15% ही गिरा हुआ दिख रहा है। तो मिड कैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल में प्ले किया, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया, ये मैंने देखा है। मिड कैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है, ठीक है। तो इसमें भी आप अपना व्यू बना सकते हैं। तो ये भी 14-15% गिरा हुआ है, तो देख सकते हैं, क्योंकि अभी निफ्टी घूमा तो ये इनकी रिकवरी निफ्टी से फास्ट होगी, है ना। नेक्स्ट जो सबसे प्रिय है HDFC 250 SML। अब इन सब में जाने का समय हो चुका है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने मतलब मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको पहले से ही अभी बता दे रहा हूँ कि भाई ये अब सब आकर्षित हो गए हैं, आकर्षित हो रखे हैं। अब यहाँ आपका जाना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। और 500 मूविंग एवरेज से भी नीचे हो गया, काफ़ी अच्छी गिरावट हो गई है। अब यहाँ पर ही सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, अभी यहाँ सपोर्ट ले रहा है तो बढ़िया है। आप बोलोगे सर अभी और गिरेगा, वो गिरेगा, ये गिरेगा, भाई देखो एक दिन आप भी जीवित नहीं रहोगे, मेरे से लिखवा लो, मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। ये बोलो तो मैं अभी लिख के दे देता हूँ। तो क्या होगा नहीं होगा ये सब कहानी, मतलब समझ रहे ना। हाँ, इन चक्रों में नहीं पड़ना है, आपको वो काम करना है जिससे फ्यूचर में जब वर्तमान जो आज है वो हिस्ट्री हो, तो आपको मन में ये मलाल नहीं रहे कि काश मैं इन्वेस्ट कर दिया होगा। ओए भाई साहब, ये जो वर्ड है ना काश, ये बड़ा मतलब खराब, ये खाली आपकी जिंदगी से हट गया ना, काश मैंने ऐसे कर दिया होता तो मैं ऐसा हो जाता। अरे भाई किसने रोका है बाप तुमको करने से, कौन रोकने आ रहा है, करो ना अपने अच्छाई के लिए जो करना है, समझ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी सरकारी फंड का और म्यूचुअल फंड का या किसी का इंतजार करना, आप खुद करो जो करना है। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल आपको HDFC बैंक जो है, सॉरी HDFC SML जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, ये आपको गिरा हुआ है तकरीबन, कितना गिरा हुआ है 22 से 23% इस लेवल में गिरा हुआ है। हालांकि नीचे था, नीचे से भी थोड़ा बाउंस बैक आया। ये एक सपोर्ट का लेवल है, 2025 में भी फरवरी में वही सपोर्ट लिया था, तो उम्मीद है कि इस बार भी वही सपोर्ट लेगा। अब टूटने का ये कोई गारंटी तो नहीं है। सर हम इन्वेस्ट करेंगे ETF में, गारंटी क्या है? तो कोई नहीं, अभी मन का बात होगा मोदी साहब को तो बोलेंगे कि भाई गारंटी बांटे। भाई कहीं कोई नहीं देगा गारंटी। गारंटी तो बस ये चीज़ इसकी भी नहीं है कि आपको फ्री बीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गारंटी जो मांगते हैं ना, वो समझिए तो उनका भी गलत नहीं है, तो फिर वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते जो गारंटी ढूंढते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में आपको गारंटी मिलेगा तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा, वहाँ तो पैसा रखा रखा बर्बाद हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि फैक्ट हो क्या रहा है। दुनिया क्या पोस्ट ऑफिस से चल रही है कि दुनिया कैसे चल रही है? क्या दुनिया मतलब रिस्क लेके नहीं हो रहा है, मतलब वो चीज़ है। आप कहोगे सर सबका अपना अलग अलग होता है रिस्क लेने की क्षमता, सही है, गलत नहीं है आपका कोई कहना, फैक्ट है भाई। जो बात सही है तो सही है ना। अब सब बोलेगा कोई कि सर सबका अपना अपना होता है रिस्क लेने का कैपेसिटी, तो हम आपके इतना रिस्क थोड़ी ले सकते हैं। बिल्कुल आपका कहना 100% सही है और हम 100% एग्री हैं इस बात से। इस बात से भी हम एग्री होंगे कि जब कोई 40%, कोई 50%, कोई 60% का रिटर्न बनाए, या फिर कोई 20 या 30% का रिटर्न बनाए, तो आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि आप कमज़ोर नहीं, डरे हुए लोग हैं। सब काम सब कोई थोड़ी कर सकता है। इस थॉट के साथ चल रहे हैं तो आप बहुत ही गलत रास्ते में हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ा लिखा है, जो किताबी ज्ञान ले रखा है, उसके साथ फ्रॉड नहीं होता है।
हैं, उसके साथ फ्रॉड नहीं होता है। क्या जिसके पास शक्तिशाली है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ फ्रॉड नहीं होता है? फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो फ्रॉड करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने टारगेट को समझता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप दूसरे की रिटर्न में जब आपको पश्चाताप हो और जलन हो, ठीक, और खुद के लिए रिटर्न चाहिए दूसरे के जैसा, है ना, लेकिन गारंटी के साथ। सर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इस चीज़ में आपका सपोर्ट कर पाए, कोई भी नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूँ। मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जो मैं करता हूँ दिखा देता हूँ, कर सके तो कर लीजिए, नहीं कर सके तो भाई आपकी मर्जी है। हाँ, मैं ईमानदार रहूँगा आपके प्रति, बस इतना मैं बोलता हूँ। बड़ा धर्म संकट है साहब, बोल नहीं सकते ना, यूट्यूब है, नहीं तो उसका एल्गोरिदम में हिलना लगेगा। चलिए इतना ही कहकर आप लोगों को बीच में एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि आपको क्या लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।